तो मतलब मैम वो वर्ड में ही बना के भेज देना। वर्ड में बना के भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि रन करके भेज सकते हो स्क्रीनशॉट लेके तो वो भेज दो। अरे मैम एक बार बता दो मैम, एक मिनट, आईपी की बुक हाँ, ले कौन सी है? रुको रुको मैं बताती हूँ। अरे भाई, ओके। क्लास 12th आईपी। आईपी का जो सिलेबस है ना 12th का, उसके पीछे प्रोग्राम्स दिए हुए हैं कुछ प्रैक्टिकल वाले। प्रैक्टिकल वो करने हैं। ये तो उसके हैं, 11th के हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने एनमेरी को क्या बोला था करने का। ओके। हाँ, तुमको क्या करना है श्रेयस, विजुअलाइजेशंस और डेटाबेस मैनेजमेंट इन दोनों के करने, डेटा मैनेजमेंट के। ये तो पांडास वाला भी मैंने पढ़ाया नहीं है ना, तो इसमें से नहीं करने अभी। ठीक है, 5.2 और 5.3 ये मुझे करके सेंड करके भेजना। नहीं, ये तो मैम सिलेबस है, इसमें क्या करना है? सिलेबस के पीछे ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सजेस्ट प्रैक्टिकल लिस्ट। इसमें 5.2 विजुअलाइजेशंस और 5.3 डेटा मैनेजमेंट। यस, पूरे प्रोग्राम। हाँ, विजुअलाइजेशंस वाले और डेटा मैनेजमेंट वाले। आज की उसमें भेजना है, आज की डेट में। ओके। राकेश का नहीं आया मेरे पास। राकेश ने भेजे मुझे प्रोग्राम्स। राकेश, श्रेयस एनी डाउट, हो जाएंगे। नहीं नहीं भेज, हाँ मतलब कोशिश करता हूँ। हाँ, विजुअलाइजेशंस वाले तो कंप्लीट करके भेज ही देना। हम कर चुके हैं वो मैम वो 5 लॉट आठ और। हाँ बेटा। मैम वो 8 प्रोग्राम्स ना, कौन 8 से आठ जो को? पीछे। हाँ, जो प्रैक्टिकल के पीछे है, मतलब उसके मैम सिलेबस के वो जो मैं पीछे थे। मेल कर दिया। हाँ, मेल कर देना बेटा वो। मैम कर दिया कर। कर दिया है क्या? एक मिनट में चेक कर लेती हूँ। ठीक है। राकेश के आगे मेरे पास। और कौन है? शशांक ने नहीं सेंड किया ना? शशांक, ओके आज कर देना बेटा। ठीक है, बाकी तो हो ही गया सबका। पूनम तो पता नहीं गायब ही है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तुम लोग भी देख लो। आमिर ने भी नहीं दिया है। ओके, पांडास, पाइथन पांडास ट्यूटोरियल 1, इसमें देखते हैं पांडास क्या होता है बेसिकली। पांडा क्या होता है श्रीयश, कुछ पांडा के बारे में पता है? अरे डेटा साइंस में यूज नहीं होता है। मैम, मैम आज पढ़ा रहे हो क्या पांडास? हाँ, आज पढ़ा रही हूँ। मैम डेटा साइंस में यूज होता है। डेटा साइंस में तो पाइथन भी यूज होती है। ठीक है, पांडास क्या है, इज एन ओपन सोर्स पैथ। ठीक है, पांडास क्या है बेसिकली, एक ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी है प्रोवाइडिंग हाई परफॉर्मेंस डेटा मैनिपुलेशन एनालाइजिंग टूल यूजिंग इट्स पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ध्यान से सुनना। डेटा स्ट्रक्चर बताएगा कोई क्या होता है, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? तुम लोगों को भी समझाया, पढ़ाया था मैंने डेटा स्ट्रक्चर। पर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? मैम वो स्टैक एंड हम्म, क्यूज वाला। होता क्या, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? हम डेटा को किसी इसमें अरेंज करने का वो। हाँ, मतलब हम डेटा को, द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ डेटा, किस तरीके से हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड दी डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब लाइक हम उसको 1D अरे में लिख रहे हैं, मतलब 1 डायमेंशनल लिख रहे हैं, या 2 डायमेंशनल लिख रहे हैं, मतलब रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में लिख रहे हैं।
Okay, so the names Panda is derived from the word panel data and econometrics and multidimensional data. ठीक है, in 2008 में डेवलपर W.E. McKinney started, इसने डेवलप किया था pandas का. pandas क्या है? एक पाइथन लाइब्रेरी है जो कि हमको डेटा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करती है. ठीक है. अच्छा, pandas was majorly used for data mugging and preparation as a little contribution towards it. ठीक है. नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर. डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है उस पर देखते हैं. ठीक है. pandas डील विद द फॉलोइंग 3 डेटा स्ट्रक्चर. 3 टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स पे वर्क करती है. फर्स्ट होता है सीरीज और डेटा फ्रेम और पैनल. आप लोगों को सिर्फ सीरीज और डेटा फ्रेम में पैनल नहीं है. ठीक है. तो सीरीज में क्या होता है? व्हाट इज सीरीज? सीरीज देखते हैं. सीरीज क्या होता है? सीरीज इज अ वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. सीरीज इज अ वन डायमेंशनल लेबल अरे कैपेबल ऑफ होल्डिंग डेटा ऑफ एनी टाइप इंटीजर फ्लोर्स एंड दिस एक्सेस. अच्छा, पांडा सीरीज कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टर. इस तरीके से हम उसको सीरीज को कर सकते हैं. ठीक है. देखो भाई, सीरीज क्या, पांडास क्या एक लाइब्रेरी है. ठीक है, जो कि हमें 3 डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है. फर्स्ट इज सीरीज, डेटा फ्रेम और पैनल. ठीक है. सीरीज क्या होता है? वन डायमेंशनल डेटा अरे होता है जिसमें जो भी डेटा होता है वो एक टाइप का ही होता है. जैसे आपने इंटीजर करा तो इंटीजर होगा. जैसे अरे पढ़ा था हमने. CS अरे पढ़ा था. प्रियांशु अरे पढ़ा था हमने. अरे क्या होता है? व्हाट इज अरे? प्रियांशु, प्रियांशु ये चला गया क्या? फनेंद. मैम आईटी Yes, वालों को yes, yes. पढ़ाया था ना आपने नमपाई में. अरे हमको नहीं मालूम अरे क्या होता है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. तो सीरीज इज वन डायमेंशनल लेबल अरे कैपेबल ऑफ होल्डिंग डेटा ऑफ एनी टाइप्स. ये श्रेयस है वहाँ पे या गेम खेल रहा है? अरे यहीं पे हूँ. ओके, ठीक है. अरे नहीं बोलना. अरे यहाँ पे यूज होता है. अरे जो होता है वो वन टाइप का डेटा होल्ड करके रखता है, होमोजीनियस होता है. ठीक है. सो अ पांडा सीरीज कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टर. किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं? पांडास डॉट सीरीज डेटा इंडेक्स डेटा टाइप और कॉपी. इस तरीके से हम देखते हैं क्या होता है. डेटा टेक्स वैल्यूज फ्रॉम लाइक एंड डी अरे लिस्ट कांस्टेंट्स. मतलब यहाँ पे हम डेटा को पास कर सकते हैं सीरीज फंक्शंस के अंदर. ठीक है. इंडेक्स वैल्यूज मस्ट बी यूनिक एंड हैशेबल. सम लेंथ एज डिफॉल्ट. एंड डी अरे जो भी इंडेक्स देना चाहे. डेटा टाइप बता सकते हो. इफ नॉन डेटा टाइप विल बी इनफ्रेड, मतलब डेटा टाइप बोल सकते हो. कॉपी डेटा डिफॉल्ट फॉल्स. ठीक है. सीरीज 3 तरीके से हम लोग उसको क्रिएट कर सकते हैं. फर्स्ट इज अरे और सेकंड इज डिक्शनरी. DICT मतलब डिक्शनरी, स्केलर वैल्यू और कांस्टेंट. ठीक है. तो सीरीज किस तरीके से करेंगे? ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है. इम्पोर्ट पांडास एज PD. इसको करके देख लेते हैं. क्वेश्चन मेरे में पांडा हो, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा पांडा को. पांडा क्या है? एक लाइब्रेरी है. ओके, जिसके अंदर 2 डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, डेटा फ्रेम एंड सीरीज. सीरीज में वन डायमेंशनल होता है और डेटा फ्रेम में मल्टी डायमेंशनल होता है, रोज एंड कॉलम्स. ओपन हो जाओ. इंपोर्ट पांडा है. ठीक है. इसको हम लिखेंगे इंपोर्ट पांडास. जैसे लिखते हैं इंपोर्ट पांडास एज PD s equals to PD dot सीरीज. ठीक है. सीरीज का एस कैपिटल. सीरीज प्रिंट एस. क्या हो गया इसको? सीरीज डेटा टाइप फ्लोट 64.
मतलब ये हमारी एक एम्प्टी सीरीज हमारी क्रिएट हो गई। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, अच्छा, क्रिएटिंग का सीरीज फ्रॉम एनडी अरे, मतलब नमपाई अरे के थ्रू भी हम लोग इसको पांडा इसकी सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे किस तरीके से इम्पोर्ट पांडास एज पीडी हमने इम्पोर्ट किया पांडास को। ठीक है, इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी डॉट अरे, अरे हमने यहाँ पे एक बता दिया ए बी सी हमारे है, उसको वैल्यूज को यहाँ पे पास कर दिया है। करके देखते हैं। मैम ये जो मैं वो अपने वो करने के लिए विजुअलाइजेशन में उसमें जो थर्ड वाला आर्टिकल है उसके अंदर भी पांडास यूज होंगे, तो वो छोड़ दूं? थर्ड वाला कौन सा है? ये टेक अ डेटा ऑफ योर, ये वाला हाँ उसमें। इंटरेस्ट फ्रॉम ओपन हाँ सोर्स, समराइज इट देन प्लॉट इट यूजिंग डिफरेंट प्लॉटिंग फंक्शंस। क्यों पांडास का यूज होगा? मैथ प्लॉट लाइब्रेरीज का यूज हो रहा है यहाँ पे तो। नहीं तो मैम इम्पोर्ट पांडास एट पीडी करके मैथप्लॉटलिब में लेके फिर पीडी रीड अंडरस्कोर नहीं, मैथ प्लॉट लिब खाली लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लो, पांडास का यूज ही मत करो, अच्छा ठीक है। है ना? प्लॉट वो तो मैम फिर उसको रीड कैसे करें? क्यों रीड क्या करना है उसमें? तो मैम देखो तो सही आप सवाल। हाँ, सवाल देख रही हूँ ना, टेक अ डेटा ऑफ योर इंटरेस्ट फ्रॉम ओपन सोर्स, हाँ, एग्रीगेट एंड समराइज इट देन प्लॉट इट यूजिंग डिफरेंट प्लॉटिंग फंक्शंस ऑफ द मैथप्लॉटलिब। हाँ, तो मैथप्लॉटलिब के इसको कैसे फंक्शन करेंगे? वेरी सिंपल है। इसमें मैथप्लॉटलिब के जो लाइब्रेरीज के जो फंक्शंस हैं उसका यूज करके एक ग्राफ अपन को बनाना है, और क्या करना है फॉर द डेटा फ्रेम। ग्राफ नहीं बनाना मैम। क्यों? मैम उसकी वो निकालनी, पूरी डेटा निकालना है किसी भी एक उसके ऊपर का, वेबसाइट के ऊपर का, हाँ, कोई भी। तो मैम वो तो ग्राफ के फॉर्म में थोड़ी लेगा मैम, वो लिस्ट के तो फॉर्म में आएगा। नहीं नहीं, विजुअलाइजेशंस में तो ग्राफ के फॉर्म में ही आएगा डेटा। नहीं मैम, ग्राफ के तो ऊपर के दो सवाल हो अलग अलग, ठीक है, ये लिस्ट वाला है मैम। इसमें कैसे ग्राफ? ग्राफ तो मैम फिर इसमें दिख ही नहीं पाते, छोटे ग्राफ बनेंगे इसके पूरे। नहीं तो ये मैथप्लॉटलिब लाइब्रेरी बोल रहे हैं ना, उसके फंक्शंस को यूज करना है, तो उनके फंक्शंस क्या होंगे बताओ, अब लिस्ट में जैसे ना। मैम मान लो किसी दूसरे वेबसाइट पे सीरियल नंबर वगैरह कुछ दिया हुआ है, जैसे ही हम्म बोला है data.gov.in, तो इसके ऊपर तो मैम वो स्टेट दिया है और पॉपुलेशन दी हम्म है ना? तो मैम फिर वो उसके हिसाब से तो फिर लिस्ट ही बन के आएगी। लिस्ट तो ना बन के आएगी बेटा। then plot it using different plotting functions of the matplotlib library। तो मैम वो तो फिर अपन फिर पाई चार्ट वाला बना दूं? हाँ, पाई चार्ट, बार ग्राफ, कोई भी चार्ट बना सकते हो। अरे मैम ये वाला छोड़ दो मैम, ये गंदा सा। मैम उसकी जगह दूसरे वाले चैप्टर का दूंगा। कौन सा, डेटाबेस वाला? हाँ डेटाबेस का कर दूंगा। ठीक है, दोनों कर देना। इसमें देख ले, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? वैसे इस क्वेश्चन में आपको देन प्लॉट इट यूजिंग डिफरेंट प्लॉटिंग फंक्शंस ऑफ द मैथप्लॉटलिब लाइब्रेरी। टेक डेटा ऑफ योर इंटरेस्ट फ्रॉम एन ओपन सोर्स एग्जाम्पल data.government.in से कोई आपने डेटा लिया, उसको एग्रीगेट किया, उसको समराइज किया और उसको प्लॉट करके बताना। भाई सिंपल है ये क्वेश्चन, इसमें करना क्या है? जैसे सपोज मैंने बोला कि पॉपुलेशंस वाला हमने कोई डेटा ले लिया, ठीक है, तो हम्म। उसमें हमने बता दिया कि मतलब 2000 में इतनी पॉपुलेशन थी, इसमें इतनी थी, इसमें इतनी थी, उसको प्लॉट करके बताना है। सिंपल, और करना क्या है? तो उसको मैम डेटा लेंगे कैसे वहां से? मतलब डेटा आप मतलब उसको मतलब अपने उसमें लेके और उसको प्लॉट करके इसको डिस्प्ले कर दो। हाँ तो मैम डेटा वहां मतलब से फैच नहीं करना, फैच नहीं करना, क्या प्रैक्टिकली फेच नहीं करना? फैच नहीं करना। आप अपना डेटा कोई से इंटरेस्ट से हिसाब से ले लो, जो भी डेटा आपको लेना है, पॉपुलेशन का लेना है, कोरोना वायरस का लेना है, जो भी डेटा लेना है, कितने थे, कितने बढ़ रहे हैं, कितना हो रहा है, उसको प्लॉट करके उसके फंक्शन डिफरेंट यूज करके शो कर दो। बस यही करना, उसमें करना क्या है?
ठीक है कहीं मैम। से फैच नहीं करना, फैच तो ना करना है इसमें, ठीक है। यस। बस इतना ही करना फिलहाल, बाकी फिर देखेंगे इसमें क्या चेंजेस करते हैं। जितना मैंने बोला अभी उतना ही करना प्रैक्टिकल में, फिर बाकी में देख लेंगे क्या करना है उसको। तो फिर बस वो 3 ही है फिर तो, वही करके भेज तीन दूँ? ही ना, और उसके ये भी डेटाबेस वाले भी करने हैं, ग्रुप ठीक बाय है। मैक्स फंक्शन है ना, मार्क्स वाला। टेबल इसने दिया नहीं है, टेबल आपको बनाना पड़ेगा। क्रिएट अ स्टूडेंट टेबल विद द स्टूडेंट आईडी नेम मार्क्स है, स्टूडेंट टेबल बना के करना पड़ेगा। ओके, आज के दिन में भेजना मुझे। ओके, तो ये समझ में आ रहा है जो मैं बता रही हूँ? सीरीज समझ में आ रही है? क्या करते हैं सीरीज में? एंड मेरी आई नहीं आज। हाँ, शीर्ष सीरीज, सीरीज समझ में आ रही? सीरीज क्या होती है? व्हाट इज सीरीज? यस मैम, आ रही है। क्या होता है बताओ? पता नहीं मैम। अरे मैम अभी मैम मैं वर्ड डाउन इंस्टॉल कर लूँ, वर्ड ही नहीं है मेरे पास। चल ठीक है, फिर तू नहीं पढ़ा तो मैं फिर इन लोगों को सीएस वालों को बताती हूँ फिर मैं। हाँ मैं उन्हें बता दूँ, मैं प्रोजेक्ट करके भेज रहा हूँ 15 मिनट में। ठीक है, सारे वो भी भेजना, डेटाबेस वाले भी। ठीक है, चलो तुम लोग सीएस वाले ध्यान दो इधर। ये मेरी भी एब्सेंट है। हाँ, तुम लोगों को क्या बताऊँ मैं, आज लाइब्रेरीज हम लोग कर चुके थे। प्रियांशु, लाइब्रेरीज कर चुके हैं अपन? नो मैम। लाइब्रेरीज कर चुके हैं ना, मॉड्यूल्स बना चुके हैं। चलो एक बार कर लेते हैं उसको। पेज नंबर 141। उसमें से मॉड्यूल्स बनाए थे अपन ने मैम, जो रैंडम लाइब्रेरी और मैथ लाइब्रेरी वो नहीं करती। रैंडम तो एक मॉड्यूल्स बनाए थे ना, मॉड्यूल्स ही है उसमें, लाइब्रेरीज कौन सी है उसमें? बोलो कौन सी दो लाइब्रेरीज हैं? तुम बोल रहे थे ना मैम उस दिन लाइब्रेरीज के बारे में। रैंडम रैंडम के तो मैम उसमें सिलेबस के पीछे क्वेश्चंस आए, सिलेबस में हो गए। रैंडम तो है, रैंडम करा है आपने, रैंडम वर्क किया है, इंपोर्ट रैंडम। नो मैम। चलो एक बात उसके क्वेश्चन कर लेते हैं। रैंडम है तुम लोगों को, रैंडम मॉड्यूल? ठीक है, ये मेरे बुक का पेज नंबर 155 दिया हुआ है। ठीक है, रैंडम क्या है? एक रैंडम एक मॉड्यूल है जो कि हमको एक रैंडम कोई भी नंबर हमको जनरेट करके देता है। ठीक है, अ रैंडम नंबर इज सिंपल वर्ड मींस अ नंबर जनरेटेड बाय अ चांस। ठीक है, जो भी नंबर्स होगा वो हमारा जनरेट हो जाएगा। ओके, to use a random number generator in your python program, you first need to import module random। random मॉड्यूल को हमको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये सबको आता ही है बेसिकली, एक मुझे फनिंद्र ने बना के भी दिया था प्रोग्राम इसका। ठीक है, पहले चेक कर लेते हैं। इंपोर्ट रैंडम, ठीक है, इस तरीके से आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। इसमें टू मोस्ट कॉमन रैंडम नंबर जनरेटर होता है, एक रैंडम होता है, एक रैंड इंट करके होता है। ठीक है, रैंडम क्या होता है? इट रिटर्न्स अ रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड इन रेंज 00 से लेके 1.0 तक के नंबर हमको देता है। ठीक है, यदि रैंडम की बात करें तो हमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देगा। कैसे करेंगे उसको देखते हैं। प्रिंट, ठीक है, रैंडम डॉट रैंडम। ठीक है, तो ये इसने कहाँ से नंबर दिया हमको? 0.0 से लेके कहाँ तक के? 1.0 तक के, जितने भी नंबर 1.0 तक के, इनके बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो हमको ये रैंडम फंक्शन प्रिंट करता है फ्लोटिंग पॉइंट में। रैंड इंट किस लिए यूज होता है? रैंड इंट में कहता है इट रिटर्न इधर रैंडम इंटीजर एन इन द रेंज ए बी। ठीक है, हम इसमें रैंड इंट में क्या कहते हैं, हम इसको रेंज दे देते हैं, जैसे प्रिंट रैंडम डॉट रैंड इंट। इसमें हमने रेंज दे दी। रेंज जैसे दी मैंने 0 से लेके, रेंज कैसे देनी है कर देख लेते हैं। 0,
ओके, ये बिटवीन नंबर देगा 0 से लेके 6 तक। 0 1 2 3 4 5 6। ओके, 0 1 2 मतलब ये क्या कर रहा है, 0 से लेके 6 तक मैंने नंबर दिए, तो ये जो बीच का नंबर होगा रैंडम वो देगा, जैसे 3। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? शशांक समझ में आ रहा है? शशांक, यस मैम। है ना? तो इसमें श्रेयांश, रैंडम कैसे यूज होगा? 0 स्टार्टिंग नंबर और एंड नंबर देंगे हम, और इसको जो मिडिल नंबर होगा वो हमको देगा, बट ये क्या देगा, इंटीजर ही देगा, फ्लोटिंग पे वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ओके। इसमें क्या रहता है कि अ, अच्छा, ये जो रैंडम रहता है, कि बेसिकली हमको क्या कहता है, 0.0 से लेके 1.0 तक के जो मिडिल नंबर है, बिटवीन जो आ रहा है बीच में, वो हमको प्रिंट करेगा, और रैंडम क्या करेगा, आप जो भी रेंज दोगे उसके बीच के नंबर को हमको प्रिंट करेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन है जिसको देखते हैं। गिवन द फॉलोइंग पाइथन कोड विच इज रिपीटेड 4 टाइम्स, ठीक है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल सेट ऑफ outputs out of given 4 sets? dd represent any combinations of digits. Import random, print 15 plus random dot random asterisk 5। ओके, पर dd तो उसने दिया ही नहीं है। अच्छा, इसमें पूछा कौन सा सही है? A correct possible output, random generates a number integer n इतने, when it multiply by 5 the range becomes इतने से इतने, 3 to 20। अच्छा, ये तो तुम लोग के पास है नहीं, छोड़ो। अच्छा, ये देखते हैं क्वेश्चन। इन अ स्कूल फीस 3 रैंडमली चूज स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स हैविंग अ रोल नंबर 1 से लेके 100 तक हैव टू प्रेजेंट buckets टू द गेस्ट। हेल्प द स्कूल अथॉरिटीज चूज 3 स्टूडेंट रैंडमली। ठीक है, इसमें बोला है कि अ, हमको 1 से लेके 1 से लेके 100 तक के स्टूडेंट्स हैं, उसको हमें उसमें से 3 स्टूडेंट चूज करने हैं। ठीक है, और रोल नंबर क्या है, 1 से लेके 100 तक है। तो कैसे करेंगे अपन? इंपोर्ट रैंडम, ठीक है, इसे मैंने लिखा student1 इक्वल्स टू रैंडम डॉट रैंड इंट। ठीक है, 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक, 2 स्टूडेंट, मतलब 3 स्टूडेंट चाहिए, student2 इक्वल्स टू रैंडम डॉट रैंड इंट 1 से लेके 100 तक, student3 इक्वल्स टू रैंडम डॉट रैंड इंट। ठीक है, लास्ट में प्रिंट कर देंगे, प्रिंट st1 st2 st3। ओके, रन। क्या हुआ, रन नहीं हुआ?
मतलब 1955 और 89 ये 3 स्टूडेंट्स हैं, ये बुके देंगे। ठीक है, 1 से लेके 100 तक के हमने रैंडम्स का स्टूडेंट्स का फाइंड आउट कर लिया। समझ में आया रैंडम फंक्शंस का, समझ में आया वर्क कैसे करते हैं, यस मैम। है ना? तो इस तरीके से रैंडम फंक्शन का यूज करेंगे। ओके, वैसे बुक में तो इतना ही दिया हुआ है, रैंडम, रैंड इंट और रैंडम का यूज। एक बार और देख लेते हैं। अरे यार ये क्या हो गया इसको, रैंडम मेथड। ठीक है, रैंडम मेथड क्या करेगा, रिटर्न अ रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इन द रेंज ऑफ 0 to 1.1। ठीक है, फॉलोइंग सिंटैक्स आर रैंडम, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। दिस फंक्शन इज नॉट एक्सेसिबल डायरेक्टली, सो वी नीड टू इम्पोर्ट अ रैंडम मॉड्यूल। इसको हमें मॉड्यूल, इस फंक्शन को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, हमें रैंडम मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। एंड देन वी नीड टू कॉल दिस फंक्शन यूजिंग द रैंडम स्टैटिक ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे इम्पोर्ट रैंडम, रैंडम रैंडम डॉट रैंडम, इस तरीके सेकंड रैंडम, थर्ड फर्स्ट रैंडम, इस तरीके से हम लोग उसको जो भी रैंडमली नंबर्स है उसको देगा, 0 से लेके 0 पॉइंट इतने तक। ओके, अच्छा इसमें तो और कुछ बस रैंडम ही दिया, रैंडम के बारे में दिया ही नहीं है। ठीक है, ओके, ये चीज़ समझ में, बस इतना ही था इसमें रैंडम में, और तो कुछ है नहीं। देख लेते हैं एक आध कुछ प्रोग्राम है क्या इसमें रैंडम में। रैंडम में वैसे प्रोग्राम आ ही जाते हैं एग्जाम में, तुम लोग के सिलेबस में होगा तो रैंडम के प्रोग्राम्स आएंगे। ओके, एनी डाउट? शशांक, सूर्यांश, राकेश, प्रियांशु? नो मैम। ओके, रैंडम समझ में आया? नो मैम। ओके, रैंडम समझ में आ गया सबको, रैंडम फंक्शन का यूज। अच्छा और क्या रह गया हमारे सिलेबस में, प्रियांशु कुछ बताए, प्रियांशु कुछ बताएगा बेटा? एक सेकंड में देखता हूँ मैम। अब मैं ओपन कर रही हूँ, यहाँ पे देखना। हम्म, कुछ रह गया क्या इसमें? यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज, वही मॉड्यूल वाला ही चैप्टर है। हाँ, अच्छा नेक्स्ट क्लास में सब बच्चे ध्यान देंगे इधर। हैंग तो नहीं हो रहा? हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्लास में क्या करना है, तुम लोग का होमवर्क है नेक्स्ट क्लास में जो यूनिट नंबर 1 है, ठीक है, फंक्शन स्कोप पैरामीटर पासिंग पैरामीटर, इतना ये सब बच्चे पढ़कर आएंगे, इसका मैं वाइवा लूंगी तुम लोगों से। ओके, फंक्शन स्कोप पैरामीटर पासिंग क्या होता है, म्यूटेबल म्यूटेबल, इससे सारे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके फाइन, ओके लिख दो यदि सबको मेरी बात समझ में आ गई है तो। नेक्स्ट क्लास में मैं इससे रिलेटेड सबसे क्वेश्चंस पूछूंगी, ये क्या होता है, इसका आउटपुट क्या होगा, नेक्स्ट मतलब
मंडे नहीं, ट्यूसडे वेडनेसडे को। ठीक है, बहुत टाइम है आपके यस पास पढ़ने का। ओके, फर्नीचर मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके लिख दो, सीएस वाले। ओके ओके ओके, फर्नीचर, यश, ठीक है। और मैम आमिर एक को चीज बोलना। पूछनी थी हाँ बेटा। मैम, हमारे वो डेटा विजुअलाइजेशन वाला चैप्टर हमें नहीं है क्या? नहीं, तुम लोगों को नहीं है डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन था पहले, बट अब हटा दिया उन्होंने। अभी इससे जो सबसे जो इम्पोर्टेंट कोई चैप्टर है, यूनिट नंबर 1, जिसमें 40 मार्क्स का आएगा, और इसमें क्वेश्चंस बहुत घुमा घुमा के आएंगे। सो इसको एक एक टॉपिक को लेके चलो। फंक्शंस वाला पहले पूरा कंप्लीट करो, सुमिता अरोरा से पढ़ लेना। और सुमिता अरोरा में ये है आई थिंक फंक्शन वाला, और कहीं है नहीं। पीडीएफ में नहीं है, देख लेना एक बार पीडीएफ में है कि नहीं है। सुमिता अरोरा वाली ओके बुक मैम। से ही, सुमिता अरोरा की बुक से ही फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ना। ठीक है, उसी में ही ओके है। मैम। ओके, उसमें से पढ़ना, फिर उसमें से मैं क्वेश्चंस पूछूंगी तुम लोगों से। ठीक है, चलो, किसी को डाउट तो नहीं है? एक मिनट में अटेंडेंस ले लूं। ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को पाइथन का फंक्शन, यूनिट 1 फंक्शन, फंक्शन का टेस्ट होगा। और आज जिन्होंने प्रोजेक्ट नहीं सबमिट किया, आज की डेट में कर दो, नहीं तो मैं 0 मार्क्स दूंगी उसके बाद। फिर मैं बोला मैम आपने 0 मार्क्स क्यों दिए। ठीक है, ओके, चलो साइड, आप नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।